स्वामी विवेकानंद कॉलेज शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मनोविज्ञान से संबंधित हमारा एक टॉपिक चल रहा था, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय या मनोविज्ञान के स्कूल। तो हमने पहला संप्रदाय पढ़ा था संरचनावाद या निर्मितवाद। आज हमारा दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद। या जो संरचनावाद संप्रदाय जो पढ़ा था हमने विलियम वुंट का, इसके विपरीत एक संप्रदाय था जो जिसका नाम था प्रकार्यवाद या कार्यवाद। तो संरचनावाद था वो तो केवल मन की संरचना पर निर्मित था, और जो प्रकार्यवाद या कार्यवाद है ये मन के कार्य पर निर्मित है, यानी ये मन के कार्य का अध्ययन करेगा। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं तो प्रकार्यवाद या कार्यवाद की स्थापना की थी विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने मनोविज्ञान के एक संप्रदाय जिसका नाम था प्रकार्यवाद की स्थापना की थी। विलियम जेम्स को वैसे तो मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अगर मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की अगर बात करते हैं तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला स्थापना की थी, लेकिन जो मनोविज्ञान के जो नियम थे उनके अनुसार नहीं थी। इस कानून को मान्यता न देकर विलियम वुंट को मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने की मान्यता दी गई है। लेकिन उससे पहले भी विलियम जेम्स ने अपने घर पर ही एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अपने घर पर ही कुछ चांदी के बर्तन वगैरह से कुछ प्रयोग करना उसने प्रारंभ किए थे, लेकिन वो मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार नहीं थे, इसलिए इसको मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की मान्यता नहीं दी गई थी। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। अगर हम प्रकार्यवाद या कार्यवाद जो विलियम जेम्स की देन है, इसके कुछ व्यक्तियों ने जो समर्थन किए थे, जो इसकी बात को मानते हैं कि हमें मन के कार्य पर ध्यान देना चाहिए, इसके समर्थन करने वाले जॉन डीवी, जो कि एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे। जॉन डीवी, इन्होंने इसका समर्थन किया था। दूसरा था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, तीसरा है मैक्स कैटल और चौथा है रोलैंड एंजिल। ये सभी व्यक्ति इस प्रकार्यवाद या कार्यवाद का समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान का ये प्रकार्यवादी जो संप्रदाय है ये मन की संरचना पर ध्यान न देकर मन के कार्य पर ध्यान देता है। अब अगर हम इसकी विषय वस्तु की बात करें कि जो प्रकार्यवाद है वो किस पर आधारित है, तो ये इसकी विषय वस्तु है कि चेतना के कार्यों का अध्ययन, यानी ये चेतना के कार्यों के अध्ययन पर ध्यान देता है, यानी चेतना पर ध्यान न देकर चेतना के कार्यों पर ध्यान दिए, इसलिए इसे प्रकार्यवाद या कार्यवाद भी कहा जाता है। इसका जो नाम रखा गया उसी पर रखा गया प्रकार्यवाद या कार्यवाद, क्योंकि ये चेतना के जो कार्य उस पर ध्यान देता है। जो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं उनके द्वारा जो सर्वप्रथम या प्रथम जो सूचना प्राप्त होती है उसे हम संवेदना कहते हैं। और अगर हमें इस संवेदना का अर्थ पता लग जाए तो वो होता है प्रत्यक्षीकरण। यानी मान लो कोई व्यक्ति कोई आवाज़ सुनता है और चौंक जाता है, यानी डर जाता है, तो वो है उसकी संवेदना, यानी ये इसको प्रथम जानकारी या जिसे ज्ञान की प्रथम सीढ़ी भी कहा गया है, संवेदना को। अब कुछ समय बाद जैसे जैसे इसका विकास होता है, अब वही आवाज़ वो दोबारा सुनता है और उसको ये पता लग जाता है कि ये आवाज़ अब किसकी है, किसी गाड़ी के हॉर्न की है, किसी के व्यक्ति की आवाज़ है। अब उसका अर्थ पता लगने लग गया कि ये आवाज़ किसकी है, तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। यानी ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है हमारी संवेदना, और जैसी संवेदना का अर्थ मालूम होने लगा तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, जिसे ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहा गया। तो जो हमारा प्रकार्यवाद है वो सर्वाधिक कार्य किस पर करता है, प्रत्यक्षीकरण में। यानी जो हमारा प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण कब होगा, जब हमें किसी का अर्थ मालूम होगा, यानी कोई घटना क्यों घट रही है, अगर हम इसका अर्थ पता लग जाएगा तो वो कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो जो हमारा प्रकार्यवाद है वो कार्यवाद है, इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्य किए गए थे वो किए गए थे प्रत्यक्षीकरण में। इससे पहले हमने जो पढ़ा था संरचनावाद में सबसे ज़्यादा कार्य किए गए थे संवेदना पर, और जो दूसरा संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं कार्यवाद, इस पर सबसे ज़्यादा कार्य किए गए थे प्रत्यक्षीकरण पर। तो यानी प्रत्यक्षीकरण में सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो चेतना के कार्यों पर ही दिया गया है। यानी ये मनोविज्ञान का एक प्रमुख संप्रदाय ये कहता है कि हमें केवल चेतना के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है।
इसका जो अध्ययन किया जाएगा वो कहलाता प्रकार्यवाद या कार्यवाद। धन्यवाद।